जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम पूरे परिवार के साथ धरना स्थल से वापस जाने वाले नहीं है। कि पिछले 24 तारीख से लेके क्या कुछ इनके पक्ष में प्रशासन और अधिकारी के द्वारा उठाए गए कदम है, आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक। देखिए, प्रशासन की तरफ से बिल्कुल ही हमारी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है अभी तक। कल 5 दिन के बाद 6वें दिन देख रहे हैं प्रशासन को नियुक्त किया गया है। कल 11:30 बजे से डॉक्टर ने रिपोर्ट किया था मेरे चेस्ट में पेन है, लेकिन डॉक्टर 11:30 बजे से लेकर अभी तक जो है सो नज़र नहीं आया। इस मामले में हम SDO साहब को सूचना की है, तब जाके डॉक्टर को फ़ोन किया गया, तब आया है। आज 6 दिन बीतने के है, लेकिन हमारे ऊपर जो है सो कोई भी कार्रवाई करने के लिए या कोई भी वार्ता करने के लिए या कोई भी हाल चाल जानने के लिए अभी तक कोई किसी पदाधिकारी के द्वारा अभी तक नहीं आया है। पिछले 1 हफ्ता होने वाले और आप भूखे प्यासे हैं, इससे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य तो खराब हो ही गया ना। 85 किलो वेट था मेरा, आज 6 किलो वेट हो गया, 79 किलो पर हम आ गए हैं। अच्छा। अंदर से काफ़ी कमजोर है मेरा, चिड़चिड़ापन पूरा दिमाग पर क्या कहते हैं पूरी बेचैनी हुई पड़ी है। लेकिन प्रशासन सुधी लेने के बाद उनको लगता है कि भाई वो दलित है, वो मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। दलित तो सिर्फ होता है ना, हम लोग का गुनाह यही है कि हम दलित परिवार से आते हैं। दूसरा तो दलित तो दलित, मतलब आप दलित है, उसी का सजा मिल रहा है। का सजा मिल रहा। तभी तो अभी क्या कहे, अभी दूसरा कोई काज करता है या दूसरा कोई कार्यक्रम करने वाला होता तो उसके पास देखते पदाधिकारियों की लाइन लगी होती, लेकिन हमको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लाइट लगाई हुई है। 5 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस लाइट से मेरे बच्चे के कान में चला गया, उसके कान जो है दर्द कर रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन प्रशासन के कान में जू नहीं लग रहा है। मेरा बच्चा जो है सब बहिर होने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन लाइट तो आपके सेफ्टी के लिए लगाया गया है ना। सेफ्टी के लगा उसमें में बैठ कर धरना देते जी, सेफ्टी के लिए नहीं, हमको भगाने के लगा है। सेफ्टी के लगाता तो लगाने का और भी जगह है ना। ये जगह पे लगा, यहाँ कीड़ा आता है, पंखा चल रहा, पंखा से सारा कीड़ा जो है सो आता है। रात में आकर के कोई देखे कि सारा का सारा कीड़ा आता है, या प्रशासन से पूछ लीजिए कि कीड़ा पूरा शरीर पे रहता है कि नहीं रहता है। अब जिसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर कोई असर पड़ा है कि नहीं अभी तक कोई असर नहीं पड़ा। से काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अपना बेफिक्र, वो तो कहते हैं कि भाई हम कंपटीशन करके ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लेंगे, हमको सस्पेंड ही ना करेगा, फिर हम नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, यही है उनका, बार बार वही करता है, इसलिए अभी तक कोई संज्ञान नहीं आया। कितना का फ्रॉड हुआ था आपके साथ, एक बार और बता दीजिए। 3,74,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है हमारे सेविंग और CC अकाउंट से। अच्छा जी, और इससे पहले भी कई बार हो चुका है, हमारे साथ भी कई लोगों के साथ हो चुका है, जो कई सारे मामले वाले के पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करते, जिससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन तैनात कर दी गई है। मैंने करे 5 दिन के बाद, और 5 दिन से पहले यदि हम मर गए होते तो प्रशासन क्या करता? वो आप लोग आवाज़ उठाएं, आप लोग का आवाज़ ऊपर गया है, तब जाके प्रशासन को उम्र निंदा जागा है कि नहीं भाई उसको व्यवस्था देना चाहिए। क्या व्यवस्था करें, हम लोगों से पूछे ना कि क्या है, 5 दिन कहाँ थे आप लोग? पूर्व में भी आप धरना पर बैठे हुए थे जी। आपका धरना कौन खत्म करवाया था अनिश्चितकालीन? सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हरलाखी, सहकारिता पदाधिकारी महोदय हरलाखी और जोनल सिक्योरिटी पदाधिकारी राजेश कुमार जी। ठीक है, अभी तक कोई नहीं। हाल चाल फोन पे भी हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की। वो समझता है कि भाई मरने दो ना, हमारा समाज है, हमारे समाज शैक्षणिक स्तर से आर्थिक स्तर से कमजोर है। वो समझता है कोई कुछ होने वाला तो है नहीं, कोई बोलने वाला तो है नहीं, वो अपना बैठा बैठा मर जाएगा। ठीक है, उसको हम रफा दफा कर देंगे, और क्या करें। कहना चाहेंगे आप जिला अधिकारी से, आपकी बात प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर नहीं सुनी जा रही है? जी, हम जिला अधिकारी महोदय से यही मांग करेंगे कि कम से कम हमारे कारोबार जो हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए, और जितना भी भ्रष्टाचारी उस पर एक जांच कमेटी बना के नामित जितने भी 4 आदमी का नाम दिए हैं, चारों आदमी पे प्राथमिकी दर्ज करके अविलंब से अविलंब कार्रवाई की जाए। यही मांग, प्राथमिकी दर्ज करके उस पर कानूनी थाना में दिया, थाना लिया ही नहीं। थाना पे FIR करके मेरे जेब में पैसा रहेगा तब थाना लेगा ना, तो FIR कराने के अनुसार बैठना पड़ता है। मगर तो मांग पत्र में हम दिए हैं कि चारों आदमी पे FIR प्राथमिकी दर्ज करके जो है आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप गए थे FIR करने के लिए थाना पे? नहीं लेता है ना, बता तो दिए, कई बार गए नहीं दिया। इससे पहले भी FIR करवाना था, हमको आंसर में बैठना पड़ा था। वो SP साहब को ही मालूम है। किस पे उम्मीद है आपको कि आपकी मांग पूरी कर ली जाएगी? वैसे अधिकारी जिला स्तर, अनुमंडल स्तर? देखिए, ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। चाहे तो यहाँ से तो वीडियो से इस मामला को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मन बने तब ना। इनका मन ही नहीं है कि सॉल्व हो, वो तो चाहता है कि मरे। ठीक है, यहाँ राजनीतिक उथल पुथल में हाँ ना यहाँ लोग लोकल पॉलिटिक्स से ग्रसित होकर के हमारा जातीय शोषण कर रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही कसूर है कि 2011 में मेरी भाभी रमन कुमार चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ी, जिसका परिणाम आज ये है कि हम 60,000 रुपये महीना दिल्ली में कमाते थे। मुझे सोनपुर में रहने का शौक नहीं था, लेकिन 60,000 महीना कमाते थे, काम हम सब पे FIR कर दिया। जो 4 दिन की पत्नी हमारी भावो थी, जो 4 दिन शादी करके आई थी, उसके ऊपर FIR किया। मेरा परिवार FIR में उलझा, जिस कारण हमको दिल्ली छोड़ना पड़ा, और उसी जगह से हमारा जो शोषण करना शुरू किया, तो आज तक हमारा शोषण हो रहा है। लेकिन प्रशासन जो है अभी तो कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। क्यों? हमारे जेब में पैसे नहीं है। हमारे जेब में पैसा होता तो कार्रवाई होती, जेब में पैसा हो तो कार्रवाई होगी। जेब में पैसा नहीं होता, हम यहाँ भूखे प्यास से मरते रहे, कोई सुनने वाला देखने वाला हालांकि में नहीं है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? देव। हाँ। पापा के साथ बैठे हो धरना पर? हाँ। कब तक बैठे रहोगे? काम चालू करता है। लगता है कि तुम्हारे पापा को इंसाफ मिल पाएगा? हाँ। आप दोनों बच्चों के साथ बैठे हुए धरना पर, कितने दिनों से बैठे हुए? 6 दिन। 6 दिन हो गया। कोई नहीं करवाया। पूरा घर का काम धाम ठप हो गया, पे आके धरना पे धरना दिया जा रहा है आपको? हाँ। भूखे प्यास से बच्चे का पढ़ाई लिखाई पूरा चौपट हो रहा है। सब बंद है। किससे उम्मीद है आपको कि आपकी मांग पूरी कर ली जाएगी? अभी तक कोई नहीं, अपन कोई नहीं मिलने अभी है। कोई मिलने के लिए नहीं आया है?
दाई क्या कहना चाहेंगे? आप लोग के साथ धांधली हुई है, आपका बेटा जिस तरह से बताया है, कितना का धांधली हुआ है आप लोग के साथ? धांधली तो आपको बता दिया है जो 3,75,000 को धांधली हुआ है। हाँ। वो धांधली में हमको काम बंद हो गया। हाँ। पैसा रहते निकालने जाते तो कहते पैसे नहीं है तो काम करेंगे कैसे? बूढ़ माँ है, 4 वो बच्चा है पास में, कहाँ हम जाएंगे? वो कमाने वाला तो खुरपी कोदार लगा नहीं है, जो खुरपी कोदार लगा कमाएंगे तो रोजगार करेगा तब भी हमको खाएंगे। तो इस उम्र में आप ब्लॉक के आंगन, ब्लॉक के दरवाजे पे आके धरना दे रही है, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा आपके साथ जो हुआ है? कोई है था इंसाफ क्या करते ये थी तमरा इंसाफ होता है? कोई मिलने के लिए नहीं, कोई मिलना ही इंसाफ क्या की नहीं बात है। जी, विश्वास दिलाने तक के लिए नहीं, कोई नहीं दिलाया है विश्वास। कोई बैठे रहेंगे आप लोग? कब तब जब तक इंसाफ हमको नहीं होगा तब तक बस नहीं रहेंगे, मर जाएंगे सब प्राणी, 6 प्राणी मर जाएंगे, नहीं तो गोली लगा दो, नहीं तो हमारा 100 प्राणी का फंसरी लगा दो, हम कहाँ जाएंगे? आप अभी जिंदा है, पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? आपके मर जाने से लगता है कि किसी को कोई फर्क पड़ेगा? फर्क हमको पड़ता है, आपको हरलाखी प्रखंड को नहीं पड़ता है, वीडियो सीओ को नहीं पड़ता है, लिए थाना प्रभारी को नहीं पड़ता है, हमको थाना प्रभारी को तो फर्क पड़ा है, तब तो 3 को गार्ड हमरा सब नहीं, कल भेजा है गार्ड कल भेजा है ना, 24 तारीख से धरना पर कल गार्ड भेज दिया है ना, तो हम सब तो भूखे मारे हैं। क्या मांग करना चाहेंगे आप जिलाधिकारी से? मांग करते हैं इतना है जो हमको जो काम था से हमको पैसा दे करके काम चालू कीजिए, हम धरना तोड़ देंगे। अच्छा, आंसर नहीं देता ही पर सब प्राणी को नहीं तब लाइए गोली लगा दीजिए 6 प्राणी को, हम भी मरने ला तैयार है। तो आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन को? प्रशासन से यही कहेंगे कि भाई हमारा कारोबार जो है इसको चालू करवाया जाए और जो दोषी व्यक्ति जो साजिश में शामिल हो प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाए और एक जांच कमेटी बनाई जाए जो बैंक ऑफ इंडिया बिसोल में जितना सारा करप्शन है उसको उजागर करे। अच्छा, बैंक के करप्शन को लेकर जी अवैध निकासी होती है ना, तो ऐसे हम क्या कहते चुनाव लड़ते तो मेरा दायित्व भी बनता है कि हम समाज जो हमारे पास शिकायत लेकर आते हैं समाज को हम उठा लें, तो वहाँ जो अवैध निकासी होती है खाता से वो जाँच कमेटी बनेगी तभी तो पता लगा। इससे पहले कई बार जो है सो हल्ला गुल्ला हुआ है, कई बार आवेदन हुआ है, कई बार FIR हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, सब मिली भगत रहता है, तो इसलिए प्राधिकारी से मनोबल होता है और बार बार ये होता जा रहा है। अफसरशाही मनमानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बैठे हो? जी बिल्कुल अफसरशाही। जब तक आपकी मांग पूरी नहीं कर ली जाएगी आप यहाँ से हटने वाले नहीं, अंतिम सांस तक मरेंगे यही हमने कह दिया कि यदि काम मांगना गुनाह है तो हमको फांसी दे दो, नहीं तो 6 गोली है ना बड़ा बाबू के पास, बड़ा दिखाते रहते हैं बल, तो लेकर के आवे 6 प्राणी बैठे हैं, 6 गोली दाग दे हम लोग को। ऐसे कैसे? तो रोटी नहीं देता गोली मारते भाई, रोटी नहीं दे सकता है तो लोग भूखे मर गए, से बढ़िया नहीं गोली मारते हम लोग। कम से कम दुनिया में जीने के लिए कौन है, सब तो मरने के लिए है। रोजी छीनना, बताइए रोजी छीनना कहाँ का इंसाफ है? किसी का रोजी छीनना इंसाफ है? आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बैंक कहाँ पे अवस्थित है? बैंक बिसोल में अवस्थित। प्रशासन जांच के लिए नहीं गई है? कोई नहीं, अभी तक क्या कहें कि हाल चाल जाने को नहीं। वहाँ भी 6 दिन हम मंथन किए थे ब्लॉक पे बैंक ऑफ इंडिया बिसोल के प्रांगण में, लेकिन अभी तक कितना जांच कमेटी बना हो तो हमको बता दिया। पूछिए प्रशासन से कि 6 दिन 7 दिन मोहन जी वहाँ आंसर में बैठे, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कोई नहीं जवाब देगा। काहे नहीं आता है वीडियो साहब, काहे नहीं आता है बीसीओ साहब, काहे नहीं आता है थाना प्रभारी, काहे नहीं कोई आता है पूछने के लिए? इसी वजह से पूछने के लिए आता है कि सबका जवान बंद है कि मोहन का बल प्रयोग करके जबरन उनका आंसर खत्म करवाया गया। ठीक है, और कोई कार्रवाई नहीं की गई। भी हमको बताया कि नहीं मोहन जी आंसर खत्म कीजिए, कार्रवाई होगी, लेकिन हम क्या कहें कि उस पर एक जांच कमेटी बनी होगी तो हमको बता दीजिए। आप पूछिए प्रशासन से, मैं कहता हूँ पूछिए, आपने सामने करवाइए उसको। अब धीरे धीरे आपकी तबीयत खराब होती जा रही है, अगर ऐसे ही आप धरना पे बैठे रहे, इलाज नहीं हुआ तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है आपके साथ? क्या करें, अब हमको लग रहा है कि हमारी कुर्बानी ही हरलाखी को समझ गया ना परिवर्तन करेगा। मतलब इतिहास रखना चाहते हैं आप? हाँ, हम क्या शीतकालीन धरना पे दम तोड़ देगा? बिल्कुल तोड़ेंगे। यदि हरलाखी को यदि लगता है कि हम यहाँ से करप्शन कर लेंगे और सबके साथ ऐसा करके और सबके साथ ऐसा कर लेंगे, तो मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देता हूँ, खुली चुनौती देता हूँ कि मोहन राम है यहाँ बैठ गए, मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। यदि वो महीने में 1 रोटी खा करके यदि वो अपना पढ़ाई को करके यदि पूरे दुनिया को इंसाफ ला सकते हैं, तो हम हरलाखी के इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे और यहाँ से एक नया इतिहास बनेगा। हमारी कुर्बानी के बाद ही इतिहास बने, हमारी कुर्बानी के बाद ही हरलाखी का इतिहास बनेगा और हरलाखी एक परिवर्तन की ओर जाएगा। और ऐसे करप्ट पदाधिकारी सबको रोड पे खींच के यदि हरलाखी का समाज नहीं नंगा करके पीटा तो फिर हमारे नाम में पूछ लेगा दुटू कुत्ता। आप बगल में देख सकते हैं हमारे साथ एक कांस्टेबल यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि हमारे साथ 3 कांस्टेबल आए हैं, लेकिन पिछले आधे घंटे से कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? अशोक कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग थाना से, हरलाखी थाना से है। क्यों भेजा गया आप लोग को? अभी बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में इन लोगों को सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? आप अकेले आए हैं कि और कोई है आपके साथ? नहीं, 3 आदमी, 3 सदस्य हैं। तो 2 तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। है ना, सामने में है ये। क्या है? कौन है? आप दोनों हैं? हाँ। तो आप यहाँ पर है, मतलब वो दोनों सिविल ड्रेस में? हाँ, दोनों सिविल है। अलग अलग ड्यूटी लगाया गया? क्या अलग अलग टाइमिंग बनाया गया? हाँ, टाइम के मुताबिक होता है, जैसे 2 घंटा का टाइम होता है। अच्छा, आपका कितने बजे से कितने बजे तक है?
उसमें रजिस्टर पर लिखा रहता है। रजिस्टर मेंटेन करते हाँ, हैं। रजिस्टर। क्या कहकर आप लोग को भेजे थे थाना अध्यक्ष जी? इनकी सुरक्षा के लिए हवलदार से बात किया जाए। अच्छा हवलदार है हमारे, बात किया जाए। जी सर, बताएंगे क्या कहकर आप लोग को भेजे थे थाना प्रभारी? वो तो हम लोग कमान दिए, बोले वहाँ मोहन राम अनसर पर बैठे हुए हैं, वहाँ चले जाइए। मतलब उनको सुरक्षा देना है या फिर वो साइड बैठना है बगल में? मैं साइड में अपना बैठना है। अच्छा, उनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है, आप लोग तो डॉक्टर को खबर किए हैं? इसके बारे में न मेरे पास डॉक्टर का नंबर है, अच्छा। न किसी का नंबर है, तो हम थाना प्रभारी का नंबर है? थाना प्रभारी का भी नहीं हम रखते। थाना प्रभारी का नंबर ना आपके पास है ना इनके पास। आपके पास है चाचा? उधर दिखाई कैमरा, उधर दिखाई दो। आपके पास है? हम लोग मतलब आप लोग के पास थाना पर, मान लीजिए खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर कुछ हो जाए उनके साथ उल्टा सीधा, तो आप लोग कैसे सूचित करेंगे थाना पर? वो हो जाता है। कैसे हो वो जाएगा? मैसेज है हमारा गार्ड वहाँ ना, मतलब आपका गार्ड वहाँ है तो बाइक से जाइएगा आप चलकर? उसको कह देते हैं, वो बोल देता है। क्या नाम है आपका? देवकृष्ण महतो। कांस्टेबल हाँ। हरलाखी। हरलाखी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कांस्टेबल है, इनके सुरक्षा में तैनात की गई है, लेकिन इनमें से किसी के पास भी थाना प्रभारी का नंबर नहीं है। आप समझ सकते हैं किसी तरह का कोई दुर्घटना अगर यहाँ पर हो जाए धरना पर बैठने वाले परिवार के साथ, तो ये लोग थाना पर खबर कैसे करेंगे? हो सकता है तो या तो किसी का साइकिल लेकर थाना तक जाए या फिर किसी के बाइक के सहारे या फिर बस या टेम्पू से थाना तक जाएंगे और वहाँ पर खबर करके आएंगे। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो पीड़ित परिवार लगातार बीमार चल रहे हैं, आंतरिक रूप से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और कुछ देर पहले ये लोग डॉक्टर को भी खबर किए थे और डॉक्टर मिलने के लिए आए थे और जांच करके गए हैं। अब रिपोर्ट कब तक आती है इनका कि आखिर इनको क्या प्रॉब्लम है। और लेकिन दुर्भाग्य इस हरलाखी के धरती से ये दलित परिवार लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी आवाज़ पटना तक चली गई, लेकिन मधुबनी से, बेनीपट्टी से या फिर बगल में ही बड़े बड़े अधिकारी हैं, कोई मिलने के लिए नहीं आए, आश्वासन देने तक नहीं आए कि ये दलित परिवार आखिर क्यों बैठा है धरना पर। ये अपने स्वार्थ के लिए बैठा है तो इसको यहाँ से उठा दिया जाए। वास्तव में इनके साथ धांधली हुई है, नाइंसाफी हुई है, तो इनके बात को भी जिला प्रशासन संज्ञान में ले या फिर हरलाखी प्रशासन पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जो विधिवत कार्रवाई है आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करे। अगर आरोपी साफ सुथरा पाए जाते हैं तो इन्हीं परिवार के ऊपर कार्रवाई करे जो पिछले 1 हफ्ता से प्रखंड कार्यालय पे धरना दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके धरना का असर पूरे ब्लॉक पर पड़ रहा है। लोग दूर दराज से आते हैं तो देखते हैं कि ये दलित परिवार क्यों बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं इमेज हरलाखी का भी खराब हो रहा है, छवि हरलाखी का खराब हो रहा है, इस ब्लॉक का छवि खराब हो रहा है कि एक दलित परिवार यहाँ पर धरना पे धरना दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। अब 2 दिन के बाद फिर से ब्लॉक खुलेंगे, फिर नए लोग आएंगे यहाँ पर, फिर इन्हीं को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अलग इमेज, अलग संदेश हरलाखी से जाएगा गाँव तक के लिए। अब्दुल राज़ी की रिपोर्ट।